अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कैप्स ऑनलाइन अकेडमी। हमने अपने लास्ट लेक्चर में सेकंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 डेट इज़ फंक्शन एंड लिमिट्स की जो एक्सरसाइज 1.1 है इसके क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन फाइंड आउट किया था। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें कहता है कि a stone fall from a height of a 60 meter on the ground. The height h after x second is approximately given by the function that is h of x is equal to 40 minus 10x square. तो कहता है हमारे पास एक स्टोन है जो कि हमने 60 मीटर की हाइट से उसको ग्राउंड पे फेंका है। तो उसमें h जो है वो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है फंक्शन में वो हाइट को, और x हमारे पास यहाँ पर टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि इन सेकंड में दिया है। तो उसके फर्स्ट पार्ट में कहता है कि हमें आपने फाइंड करनी है कि उसकी हाइट क्या हो जाती है। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द स्टोन, स्टोन की हाइट क्या हो जाएगी आफ्टर 1 सेकेंड, 1.5 सेकेंड एंड 1.7 सेकेंड। तो कहता है कि जो हमारे पास गिवन फंक्शन है उसमें जो h रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट को और x रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को। तो कहता है कि जब हम स्टोन को जब हाइट 60 मीटर की हाइट से नीचे फेंकेंगे ग्राउंड की तरफ, तो उसकी 1 सेकंड के बाद उसकी वैल्यू क्या होगी हाइट की, और 1.5 सेकंड के बाद उसकी हाइट क्या होगी स्टोन की, और उसके बाद 1.7 सेकंड के बाद उसकी हाइट क्या रह जाएगी जो कि 60 मीटर उसकी टोटल उन्होंने हाइट दी हुई है। तो हमारे पास यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है उसमें कहता है कि आपने हाइट फाइंड करनी है स्टोन की। तो हमारे पास यहाँ पे मैंने छोटी सी डायग्राम बनाई है जिसमें एक स्टोन हमने ऊपर से ग्राउंड की तरफ जो है वो फॉल करवाया, जिसकी हाइट जो है वो हमें गिवन है 60 मीटर। तो पहले पार्ट में कह रहा है कि उसकी हाइट यानी कि यहाँ से जब उसको नीचे फेंकेंगे तो 1 सेकंड के बाद और 1.5 सेकंड के बाद और 1.7 सेकंड के बाद उसकी जो टोटल हाइट है वो कितनी हो जाएगी। तो 1 बाय 1 करके इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास x यहाँ पर 1 और 1.5 1.7 गिवन है। तो ये 1 बाय 1 करके हमारे पास जो गिवन फंक्शन है डेट इज h ऑफ x इज इक्वल टू 40 माइनस 10x इसके इसमें रखेंगे और वहाँ से हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहले हमें कह रहा है कि हमने फाइंड करनी है एट द वैल्यू x इज इक्वल टू 1 सेकंड के ऊपर। तो 1 सेकंड के ऊपर हमारी टोटल हाइट जो है वो क्या होगी, तो इस फंक्शन में हम x जगह पर रिप्लेस कर देंगे 1। तो हमारे पास h ऑफ 1 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 इंटू 1 का स्केयर आ जाएगा। तो 1 का स्केयर डेफिनेटली 1 ही आएगा। तो 40 में से हम 10 जो है वो माइनस कर देंगे। तो 40 में से 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30। तो 1 सेकंड के बाद हमारे पास जो टोटल हाइट जो कि 60 मीटर थी वो 60 मीटर से हाफ रह के हमारे पास 30 मीटर रह जाएगी। आफ्टर 1 सेकंड जो टोटल हाइट हमारे पास 60 मीटर थी वो 30 मीटर रह जाएगी। नेक्स्ट हमें कह रहा है कि हमने 1.5 सेकंड के ऊपर उसकी हाइट फाइंड करनी है। तो x की जगह पर हम 1.5 रिप्लेस करेंगे। हमारे पास सिमिलर जिस तरह हमने इसको सिंप्लीफाई किया है 1 के ऊपर इस तरह से हम 1.5 और 1.7 को सॉल्व करेंगे। तो h की जगह पर हम 1.5 लगाएंगे। तो h इंटू 1.5 हमारे 40 माइनस 10 इंटू 1.5 का स्केयर। तो 1.5 का स्केयर लेंगे तो हमारे पास 2.25 आएगा। उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद 40 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास 17.5 मीटर उसकी हाइट बचती है। यानी कि आफ्टर 1.5 सेकंड के बाद जो टोटल हाइट 60 मीटर थी तो 1.5 सेकंड के बाद उसकी जो टोटल हाइट थी वो 17.5 मीटर रह जाएगी। इस तरह से थर्ड में कह रहा है कि हमने 1.7 सेकंड के बाद उसकी हाइट फाइंड करनी है, कितनी आ जाएगी। तो इसी में ले हम x की जगह पे हम 1.7 रिप्लेस करेंगे जो हमारे पास गिवन फंक्शन है डेट इज h ऑफ x इज इक्वल टू 40 माइनस 10x का स्केयर। तो इसमें सिमिलरली h इंटू 1.7 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 इंटू 1.7 का स्केयर। तो 1.7 का स्केयर लेंगे तो हमारे पास 2.89 आएगा। इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको 40 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास की जो हाइट है वो 11.1 मीटर हमारे पास बच जाएगी। तो ये हमारे पास उसने मुख्तलिफ सेकंड दिए हैं कि जो टोटल हाइट है हमारे पास जो कि 60 मीटर है। तो 1 सेकंड के बाद इसकी हाइट क्या हो जाएगी, 1.5 सेकंड के बाद इसकी हाइट क्या हो जाएगी और 1.7 सेकंड के बाद इसकी हाइट क्या हो जाएगी। तो आफ्टर 1 सेकंड जो हमारे पास टोटल हाइट है वो 60 मीटर थी। तो 1 सेकंड के बाद उसकी हाइट हमारे पास जो आ गई 30 मीटर, और इसी तरह से 1.5 सेकंड के बाद उसकी जो हाइट आएगी हमारे पास 17.5 मीटर। और इसी तरह से लास्ट में मैं कह रहा है कि 1.7 सेकंड के बाद हमने हाइट फाइंड करनी है। तो 1.7 सेकंड के बाद हमारे पास उसकी फंक्शन की जो हाइट है वो हमारे पास आ जाती है 11.1 मीटर जो स्टोन की हाइट है। जब उसको ग्राउंड ऊपर से हमने नीचे की तरफ मूव करवाया तो उसकी टोटल हाइट 60 मीटर रिड्यूस होकर 30 मीटर, फिर 17.5 मीटर और फिर 11.1 मीटर आ जाती है।
तो इसके सेकंड पार्ट में हमें कह रहा है कि हमने उसकी फाइंड करनी है कि व्हेन डज दिस स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। तो जब ग्राउंड जो स्टोन है वो स्टोन के साथ स्टोन जो है जब ग्राउंड के साथ स्ट्राइक कर जाएगा तो उस वक्त उसकी हाइट क्या होगी। तो डेफिनेटली इसमें कॉमन सेंस की बात है, इसमें लॉजिक जो इस्तेमाल की जा रही है वो ये है कि जब स्टोन जो है वो ज़मीन के साथ स्ट्राइक कर गया, ग्राउंड के साथ स्ट्राइक कर गया, तो डेफिनेटली उसकी हाइट जो है वो क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जो हमारे पास गिवन फंक्शन है डेट इज एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 40 माइनस 10x का, उसमें हम हाइट का जो फैक्टर है वो 0 कर देंगे क्योंकि हमारे पास जो स्टोन है वो ग्राउंड के साथ स्ट्राइक कर गया। तो एच ऑफ एक्स हम इसमें 0 पुट कर देंगे, जो हमारे पास गिवन फंक्शन है। तो हमारे पास 0 इज इक्वल टू 40 माइनस 10x का, तो यहाँ से हम 10x स्क्वायर को उस तरफ ले जाएंगे या 40 को हम इस तरफ ले आएंगे। तो 40 इज इक्वल टू 10x का स्क्वायर हमारे पास बचेगा, तो 10 को हम उधर जाके डिवाइड कर देंगे तो 40/10 आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। 40 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आएगा x का स्क्वायर रूट, तो हमारे पास 4 की वैल्यू जो है वो +-2 आ जाएगी। यहाँ पे मैं एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि हमारे पास जो x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है +-2। तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन पे गौर करें तो x हमारे पास क्या है, वो टाइम है। तो डेफिनेटली कॉमन सेंस की बात है कि हमारे पास जो x की 2 वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो टाइम जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, हम टाइम को माइनस में कंसीडर नहीं कर सकते। वो एक मुहावरतन कहते हैं कि हमारा टाइम उल्टा जा रहा है, ये टाइम हमारा गलत जा रहा है, वो एक कॉमन सेंस की बात है। यहाँ पे हम लॉजिकली अगर बात कर रहे हैं तो हम x की वैल्यू जो है वो माइनस यानी कि टाइम अगर सेकंड में कंसीडर कर रहे हैं, मिनट्स में भी ले रहे हैं, तो टाइम के नॉट बी नेगेटिव। तो यहाँ से हम नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे और पॉजिटिव वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 सेकेंड। जब जो स्टोन है वो ग्राउंड के साथ स्ट्राइक कर जाएगा तो उसकी हाइट जो है वो 0 हो जाएगी। तो हाइट 0 होने की वजह से जो टोटल जो हाइट 60 मीटर से जब उस ग्राउंड के साथ स्ट्राइक करेगा तो उसको जो टाइम जो है वो 2 सेकंड का टाइम जो है उसको चाहिए होगा ग्राउंड के साथ स्ट्राइक करने के लिए। तो हमने इसमें 2 पार्ट थे, इसमें एक हमने कि फाइंड की थी कि x इज इक्वल टू 1 सेकंड के ऊपर स्टोन की हाइट क्या होगी, 1.5 सेकंड के ऊपर स्टोन की हाइट क्या होगी और आफ्टर 1.7 सेकंड के ऊपर स्टोन की हाइट क्या होगी। इसके ऊपर हम डिफरेंट वैल्यू फाइंड की थी। और उसके बाद सेकंड पार्ट में कह रहा था कि जब स्टोन जो है वो ग्राउंड के साथ स्ट्राइक कर देगा तो उस पर उसकी हाइट क्या होगी। तो डेफिनेटली कॉमन सेंस की बात है कि उसकी हाइट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हाइट 0 होने की वजह से हमारे पास जो टाइम की वैल्यू x की वैल्यू है हमारे पास 2 सेकंड आ जाती है।